प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज के इस लाइव सेशन में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोग जहां कहीं से भी आराधना में शामिल हुए हैं, आपको आशीषित करने के लिए वो शक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। हर दिन नई आशा का संदेश लेके आता है। हर इतवार, हर रविवार प्रभु हमसे नए नए रीति से बातें करता है। और आज भी हमारे इस लाइव सेशन में प्रभु हमें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन को, ऑनलाइन सेवकाई को आरंभ करेंगे। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये आकाश और पृथ्वी के खालिक और मालिक, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी हमदो सना करते हैं, आपकी सिताइश करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं। इस हमारे अगस्त महीना के आखिरी रविवार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने हमें संभाला, हमारे लोगों को संभाला। यह आपकी बहुत बड़ी दया है, करुणा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस लाइव सेशन में आप हमें आशीषित कीजिए और हमारे आज के गीत और हमारे वचन, हमारे सारे एक्टिविटीज आप आशीषित करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमारे प्रियजन जहां कहीं से इस ऑनलाइन की सेवकाई में भाग लिए हैं प्रभु, उन सबों को आशीष करो। शुरू से आखिरी समय तक आप हमारे बीच में रहे। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम वर्शिप में जाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे और प्रभु में हम मगन होंगे। जैसे हमारे जवान लोग गीत गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप जहां कहीं भी हो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीराने थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया। मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था, जो वो मुझे मिल गया। मैंने खोया था, जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकी जागी खूने यीशु ने दी। मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। मुझको पाकी जागी खूने यीशु ने दी। मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई।
रास्ता खुल गया एक मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, यीशु ने छू लिया, यीशु ने छू लिया। याबेज की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। याबेज की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। याबेज की दुआ बरकत मुझे तू दे, मेरी हदे बढ़ा। तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। बरकत मुझे तू दे, मेरी हदे बढ़ा। तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। याबेज की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। याबेज की दुआ ऐसा ना हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से मुझको ले तू बचा। ऐसा ना हो कि गम कर दे मुझे तबाह, हर एक बुराई से
मुझको तू ले बचा, हर एक बुराई से मुझको तू ले बचा। याबेज की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। याबेज की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा। याबेज की दुआ प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। गाय एलिया की प्रार्थना, एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। ये है हमारा विश्वास, तू प्रार्थना सुनेगा सदा। आज कल युगानुयुग तू एक सा रहता, एक सा रहता। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। ओ प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। मांगो दिया जाएगा, तूने कहा हमसे। ढूंढो तो तुम पाओगे,
हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। खटखटाओ तो खोला जाएगा, तूने कहा हमसे, ये पूरा हो वादा, पूरा हो वादा। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। तू सुनता है हमारी प्रार्थना को, तू सुनता है हमारी प्रार्थना को, तू सुनता है। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है खुदा। हम तेरा आदर करते दिल से प्रभु, हम तुझे महिमा देते प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तूने याबेस की दुआ सुन ली, तूने एलिया की प्रार्थना सुन ली, तूने दानियल की प्रार्थना सुन ली। तू हमारी भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, यह हमारा विश्वास है प्रभु। हाँ खुदा, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आगे की सेवकाई तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। और ये प्रार्थना और ये स्तुति प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभूला धन्यवाद, प्रभूची स्तुती आणि गौरव असो। आपल्या सर्व प्रियजनांना एक आज गुड न्यूज देणार आहे मी। गुड न्यूज म्हणजे काय? आपण ज्याची वाट पाहत होतो बरेच दिवसापासून, येशू ख्रिस्ताने सांगितलेले दाखले हे पुस्तक आता रेडी होऊन आलेलं आहे। प्रिंटिंग प्रेस मधून आता माझ्या हातात आलेलं आहे। प्रभूला धन्यवाद असो। तुम्ही सर्व लोकांनी याच्यासाठी प्रार्थना केले, त्याबद्दल प्रभूला धन्यवाद असो। आता हे पुस्तक आपल्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत। ऑडिओ मेसेजद्वारे आपण येशू ख्रिस्ताने सांगितलेले दाखले ऐकलेले आहेत आणि तेच आता प्रत्यक्षात आपण पुस्तक या रूपाने सगळ्यांसाठी उपलब्ध करून देत आहोत। कारण ते दाखले काही लोकांनी अर्धे ऐकले, काही लोकांनी पूर्ण ऐकले, काही लोकांनी शेवट ग्रुप जॉईन केला, त्यामुळे त्यांच्याकडे नाही। तर प्रिय बंधू बहिणींनो, हे सर्वांसाठी विक्रीसाठी आता आपल्याकडे उपलब्ध आहेत आणि माझी इच्छा आहे की हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे। कारण येशू ख्रिस्ताने सांगितलेले दाखले याच्यामध्ये देवाच्या राज्याबद्दल त्याने पुष्कळ सांगितलेलं आहे। तर हे पुस्तक
तुम्ही इतरांपर्यंत पोहोचू शकता. कसं? जर कोणाचा वाढदिवस आहे, काही गिफ्ट द्यायचंय, तर मी तर म्हणेल हे बेस्ट गिफ्ट असेल त्यांच्यासाठी. कोणी आजारी, त्यांना भेटायसाठी गेला, हे गिफ्ट तुम्ही त्यांना देऊ शकता. काही कार्यक्रम आहे, काय प्रोग्राम आहे, तर तुम्ही त्यांना हे पुस्तक गिफ्ट देऊ शकता. आणि हे वाचून नक्कीच परमेश्वर त्यांना आशीर्वादित करेल. ज्यांनी ऑडिओ क्लिप ऐकलेले आहे त्यांना याचा अनुभव आलेलाच असेल. तर प्रभूला धन्यवाद असो. आणि ज्यांना पण हे पुस्तक हवं असेल त्यांनी संपर्क करा. ब्रदर जोसेफ गायकवाड, ब्रदर जोसेफ गायकवाड, त्यांचा फोन नंबर आहे 9834425937. पुन्हा एकदा सांगतो, 98 34 42 59 37. ब्रदर जोसेफ गायकवाड. तर ते तुम्हाला याबद्दल विशेष मार्गदर्शन करतील. कसं तुम्हाला उपलब्ध होईल, याचं प्राइस, याची किंमत काय आहे, हे सगळं डिटेल ते तुम्हाला सांगतील. तर प्रभूला धन्यवाद, प्रभूची स्तुती आणि गौरव असो. या पुस्तकासाठी सर्व लोकांनी आपल्या प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. देवाला धन्यवाद असो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. परमेश्वर ने आपको गीत के द्वारा आशीषित किया है, यह मैं विश्वास करता हूं. प्रभु का धन्यवाद. और आपको जब परमेश्वर ने गीत के द्वारा आशीष किया है, वही परमेश्वर आज आपको वचन के द्वारा भी आशीष करेगा. प्रभु का धन्यवाद हो. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में, याबेस के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर ऑफ जाबेज, और मराठी में कहते हैं याबेस की प्रार्थना, और हिंदी में कहते हैं याबेस की दुआ. प्रभु का धन्यवाद हो. तो याबेस की दुआ के बारे में आज मैं आपको कुछ वचन से बताने वाला हूं. प्रभु का धन्यवाद हो. तो हम पहले वचन पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. पहला इतिहास 14 अध्याय वचन 9 और 10. फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 9 and 10. और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया. और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता. और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया. प्रभु का धन्यवाद. देखिए, हमने वचन 9 और वचन 10 पढ़ा है. तो वचन 9 और 10, इसमें के दो अनुभव मैं आपको बताने वाला हूं. दो वचन जो 9 है उसमें याबेस के बारे में लिखा है, और वचन 10 में जो है याबेस की जो उसने प्रार्थना में बातें मांगी है, 5 बातें, उस 5 बातों को लिखा है. तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, याबेस का जो 9वां वचन था, पहला इतिहास 4 का 9 के बारे में आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं वचन से. और जो इसका जो 10वां वचन है, हम वो नेक्स्ट अगले इतवार को देखने वाले हैं. प्रभु का धन्यवाद हो. तो देखिए, यहां पर उसकी माता ने उसका नाम रखा याबेस, और याबेस नाम रखा, और उसका अर्थ भी यहां पर बताया गया है. अर्थ बड़ी सफाई से बताया है, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया. मैंने याबेस को पीड़ित होकर उत्पन्न किया. मेरे पीड़ा और मेरे कष्ट में से मिला हुआ ये मेरा बालक, ये मेरा बेटा. इंग्लिश में कहते हैं आई बोर हिम इन पेन, और मराठी में कहते हैं मी याला प्रसवताना पुष्कळ कष्ट अनुभवलं. मी जन्म देताना पुष्कळ कष्ट अनुभवलं. आई बोर हिम इन पेन, मैंने बहुत पीड़ित होकर इसे जन्म दिया. यह है याबेस का अर्थ. अपने बेटे को जन्म देने के बाद एक मां की प्रतिक्रिया यहां पर बताई गई है.
देखो, ये जो वाक्य है इसके ऊपर हमें गौर करना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। वो कहती है बहुत पीड़ित होकर मैंने इसे जन्म दिया। आपको कैसे लगता है ये वाक्य सुनकर? क्या एक मां इसे बोल सकती है मैंने बेटे को जन्म दिया और मैं पीड़ित हो गई, या ये मेरे पीड़ा का बच्चा है? ऐसा कोई मां बोल सकती है? मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी मां बोलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यहां पर इस स्त्री ने कहा है मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे देखिए, इस वाक्य के अनुसार एक साधारण रीति से, हाँ, डिलीवरी के समय और जब बच्चे को जन्म दिया जाता है उस समय मां को वेदना होती है, पीड़ा होती है, ये बात सच है। लेकिन जब वो उस बालक को जन्म देती है तो बालक को देखने के बाद वो अपने सारे कष्टों को भूल जाती है। लेकिन यहां पर अपने बेटे को देखने के बाद इस स्त्री ने अपने दुख को व्यक्त किया है। और ये भी लड़का है। पुराने जमाने में तो ऐसा था, लड़की से भी लड़का पैदा हो गया तो बहुत खुशी का हंगामा हो जाता था, बहुत आनंद और खुशी, लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ। यहां तो लड़का भी हुआ है और अच्छा बच्चा भी मिला है, लेकिन फिर भी ये स्त्री यहां पर कह रही है ये मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है, बहुत कष्ट से मैंने जन्म दिया है। तो यहां पर बच्चे लोग भी इस बात को समझना चाहिए कि मां बहुत कष्ट के द्वारा बच्चे को जन्म देती है, तो यह हर बच्चे का फर्ज बनता है कि अपनी मां का आदर करे, अपनी मां को संभाले, अपनी मां का देखरेख करे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब लड़के के कर्तव्य के बारे में मां उसको याद दिला रही है कि बहुत कष्ट से मैंने इसे जन्म दिया है। यह है याबेस के बारे में लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस याबेस के बारे में मैं आज आपको दो बातें बताने वाला हूं। साधारण तौर से कई किताबें लिखी गई है याबेस की प्रार्थना, और कई मैसेजेस है यूट्यूब में भी है याबेस की दुआ के बारे में, याबेस की प्रार्थना के बारे में। लेकिन याबेस के धन्यवाद के बारे में शायद ही है, पता नहीं मुझे। तो मैं आपको याबेस के बारे में उसकी प्रार्थना भी बताने वाला हूं और उसके धन्यवाद के जीवन को भी बताने वाला हूं। ये दो बातों पे मैं हाईलाइट करने वाला हूं। और हम वचन से देखेंगे कि याबेस के बारे में कुछ प्रार्थना और धन्यवाद, ये दोनों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आज। तो जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और याबेस के बारे में जो वचन मैंने कभी पहले बताया नहीं है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है याबेस की दुआ के बारे में, याबेस के धन्यवाद के बारे में, प्रेयर एंड प्रेसिंग के बारे में फर्स्ट टाइम मैं प्रभु के वचन के साथ आ रहा हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति हो। तो मैंने पहले ही बताया है कि याबेस की प्रार्थना, तो सबसे पहले मैं प्रार्थना के बारे में बताऊंगा आपको। इसके बारे में याबेस के बारे में उसकी मां ने खुद यहां पर बताया है कि मैंने बहुत पीड़ित होकर इसे जन्म दिया, और 10वें वचन में उसकी प्रार्थना के बारे में ऑलरेडी क्लियर लिख दिया है। तो इसीलिए जो याबेस है इसके प्रार्थना के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। इसका प्रार्थना का अनुभव के बारे में आपसे मैं बातें करना चाहता हूं। तो देखिए, याबेस जो है तो मां जैसा कहती है बड़ी पीड़ा के साथ, बड़े कष्ट के साथ मैंने इसे जन्म दिया है। तो प्रार्थना में एक पीड़ा का अनुभव है, एक प्रार्थना में एक कष्ट का अनुभव है। जैसे मां कहते पीड़ित होकर मैंने इसे जन्म दिया याबेस को, और 10वां वचन तो याबेस की प्रार्थना के बारे में खुला लिखा है। तो प्रार्थना में कष्ट है, प्रार्थना में पीड़ा है। यही है याबेस की प्रार्थना। देखिए, इसलिए मैं आपको बाइबल से कई एग्जाम्पल्स देने वाला हूं जो प्रार्थना के अंदर की पीड़ा या प्रार्थना के अंदर के दर्द को बताया जाता है। तो पहले मैं आपको याकूब के बारे में बताऊंगा। तो याकूब के बारे में बताना चाहता हूं। उसके लिए हम पढ़ेंगे जेनेसिस 32 एंड वर्स 24, उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय और वचन 24।
और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। देखिए यहां पर पुरुष लिखा है, एक्चुअली वो पुरुष नहीं है, वो स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत पांव फटने तक मतलब रात से लेके तो सुबह तक याकूब के साथ मल्ल युद्ध किया है। यही हमारे जीवन में प्रार्थना को बताता है। ये जो याकूब है, याकूब के गोत्र में ही ये याबेस पैदा हुआ है। याकूब के जो 12 बेटे थे, 12 गोत्र इस्राएल के, और उसी गोत्र में से याबेस भी पैदा हुआ है। कहने से याकूब का गुण याबेस में भी है कि याकूब जैसे पूरी रात संघर्ष किया है, मल्ल युद्ध किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना कहने से वो भी एक प्रकार की युद्ध ही होना चाहिए, बड़ी पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ, वेदना के साथ। जैसे याबेस को उसने जन्म दिया है उसकी मां ने, हमारे प्रार्थना में वो एक लड़ाई का अनुभव होना चाहिए, युद्ध का अनुभव होना चाहिए, पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। तो रात भर इसने, याकूब ने लड़ाई लड़ा है, युद्ध किया है, वो हमारी प्रार्थना जीवन को दर्शाता है। तो एक प्रार्थना में एक संघर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो याकूब को कई रीति से उसका तकलीफ हुआ है, नहीं बोल के नहीं, पूरा रात लड़ाई लड़ा है, और उसके बाद में उसको स्वर्गदूत ने आशीष देके उसको छोड़ दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, याबेस मैंने बहुत पीड़ा से इसे जन्म दिया है, कहने से कष्ट का अनुभव है। प्रार्थना में कष्ट का अनुभव होना चाहिए। रात पूरा संघर्ष हुआ है, तो रोज नहीं लेकिन कभी कभी तो भी आपके लाइफ में एक पूरी रात एक प्रार्थना का अनुभव होना चाहिए। और जब हम रात पूरा प्रार्थना के लिए बैठेंगे, ये साधारण बात नहीं, पीड़ा है, कष्ट है। वही है याबेस की दुआ। याबेस की दुआ कोई चॉकलेट खाना नहीं है, आइसक्रीम खाना है, ऐसी बात नहीं है। वो एक खुशी और आनंद की बात नहीं है, वहां पर एक पीड़ा है। तो हाँ, हमने याबेस के बारे में गीत सुने हैं, वचन पढ़े हैं, कई बातों को सुना है। क्या आपने याबेस का एक्सपीरियंस लिया है अब तक? क्या आपने याबेस के वो पीड़ा के अनुभव को लिया है जो मैंने अभी याकूब के बारे में बताया? पूरी रात संघर्ष किया है। हम में से कितने लोगों के पास ये गवाही है कि पूरी रात मैंने प्रार्थना में कष्ट उठाया है, पूरी रात मैंने घुटना टेका है। कितने लोगों के पास गवाही है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक बात मैं बताता हूं, बाइबल में से हम पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 12वां अध्याय का 2रा वचन, रेवलेशन 12:2, वहां पर भी एक स्त्री के बारे में लिखा है, वो भी, उसे भी जच्चा की पीड़ा लगी है, वो भी एक बच्चे को जन्म दे रही है और वो भी चिल्ला रही है, उसे भी पीड़ा हो रही है। उस बात के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मैं उसका स्पिरिचुअल मीनिंग आपको बताता हूं। रेवलेशन 12:2। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। देखिए यहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा है, वो बच्चा जनने की पीड़ा उसे लगी है करके लिखा है। तो प्रकाशित वाक्य जो 12वां अध्याय के बारे में हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र किया गया है। ये स्त्री को जच्चा की पीड़ा लगी है। तो ये स्त्री कहने से कौन? ये स्त्री कहने से न्यू टेस्टमेंट चर्च, नए नियम की कलीसिया, यह हमारी चर्च को बताता है, हमारी कलीसिया ये स्त्री। तो आज इन दिनों में चर्च रोना है प्रभु के समूह में। आज चर्च को एक जच्चा की पीड़ा होना चाहिए। एक लड़के को जन्म दे रही है, लड़का को जय जीवन बिताने वाले लोग हमको चाहिए। हमारे प्रार्थना के द्वारा नया नया जन्म होना चाहिए। अन्य जाति के लोग नए रीति से मसीह में जन्म लेना चाहिए, उसके लिए एक प्रार्थना का अनुभव है। चर्च आपको रोना है, मंडली कलीसिया आपको रोना है, आपको रो के प्रार्थना करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक जगह में मैं प्रभु का वचन सुनाने गया, उसके लिए कई साल हो गया अभी, और वहां पर प्रभु का वचन बताया और लोगों में एक पश्चाताप का अनुभव हुआ, और मैंने उन्हें इसी अपने जीवन को रो के प्रभु के सामने देने वाली बात को बताया।
लोग रो के प्रार्थना करने लगे, आंसू बहाने लगे, अपने गुनाहों के बारे में माफी मांगने लगे, नए नए लोगों के उद्धार के बारे में प्रार्थना करने लगे। फिर उस चर्च का पास्टर खड़ा होकर बोला, अरे रडू नका, प्रभु मध्ये आनंद करा। देखिए उसका नॉलेज कितना है। प्रभु का धन्यवाद हो। कलीसिया इन दिनों में ये बात नहीं कि आप रोज ही रोते बैठो। बाइबल खुद कहता है प्रभु में आनंद करो, और बाइबल ये भी कहता है आनंद करने का एक समय है, रोने का एक समय है, जन्म का एक समय है, और मृत्यु का भी एक समय है। हर बात का एक समय है। तो ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की दूसरे वचन की स्त्री रो रही है, जच्चा की पीड़ा हो रही है। आज हर एक चर्च रोना चाहिए, नए नए लोगों को जन्म देने का अनुभव होना चाहिए। यही है याबेस की दुआ। आज कितने लोग कह सकते हैं जैसे ये स्त्री रो रही है, हाँ मेरा चर्च रो रहा है, हमारे चर्च के लोग रोके रोके नए नए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको याबेस की प्रार्थना का अनुभव होना चाहिए। और मैंने शुरू में कहा ये चॉकलेट खाना या आइसक्रीम खाने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। आज कलीसिया रोना है। कलीसिया मतलब कौन? कलीसिया कहने से सब आए, पास्टर भी आया और विश्वासी भी आए, और पास्टोरिक कमेटी है वो भी आए, एल्डर भी आए, सब आए उसमें। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप लोग एल्डर है, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे अपोस्टल लिए, अच्छी बात है। आप नए लोगों के लिए कितने लोग रो के प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास? जरूरी है ये। याकूब के जैसा एक संघर्ष करो। इस प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की दूसरे वचन की स्त्री के जैसे आपको भी एक जच्चा की पीड़ा होने दो, एक कष्ट का अनुभव। याबेस की मां कहते बहुत पीड़ा के साथ मैंने इसको जन्म दिया है। पीड़ा होने दो आपको और मुझे, पीड़ा होने दो। नए नए लोग उद्धार में आने दो, नए लोग सैल्वेशन में आने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस अनुभव को बनाए रखे। और एक मैं अनुभव आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना में। यदि हम पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्र 14 अध्याय का 12 वचन, कोलोसियंस 4 and verse 12, अलग अलग भाषा में थोड़ा अलग अलग अर्थ है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रभु का धन्यवाद। इपफ्रास के बारे में यहाँ लिखा है कि वो प्रार्थना में प्रयत्न करता है, लेकिन मराठी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, तो जीव तोडून तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो। जीव तोडून, इसका मतलब है वो अपना प्राण देकर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसा उसका मतलब होता है, अपना जान देकर वो प्रार्थना कर रहा है। इपफ्रास के बारे में मराठी में लिखा है, दूसरे लैंग्वेज में कैसा है मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मराठी में लिखा है तो जीव तोड़ो, मतलब अपना जान तोड़ के वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ये जो याबेस के बारे में उसकी मां कहती है, मैंने इसे पीड़ित होकर जन्म दिया है, दुख और कष्ट के साथ मैंने इसे जन्म दिया है। याबेस का पहला अर्थ है प्रार्थना। आपकी प्रार्थना में याबेस की मां ने कहा वो अनुभव है क्या? इपफ्रास के जैसे कितने लोग कहते हैं मैं अपनी जान देकर प्रार्थना करता हूं, मैं अपना प्राण तोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं। कितने लोगों के पास एक गवाही है? यही है याबेस की प्रार्थना, यही है याबेस की प्रार्थना। इसे ज्यादा घुमाना नहीं इधर उधर उधर। एक कठिन प्रार्थना जो बाइबल में लिखा है वही मैं बता रहा हूं। हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, ज्योग्राफी में ऐसा लिखा है, ऐसा वो कुछ नहीं, जो बाइबल में है वही बता रहा हूं। क्या कहा था उसकी मां ने? उसकी मां ने कहा था मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है, कष्ट से मैंने जन्म दिया है इसको। आई बोर हिम इन मच पेन। प्रभु का धन्यवाद हो। वही है, दुख के साथ उसने इसे जन्म दिया है। याबेस का अनुभव हमारे अंदर आने दो। 10वां वचन में याबेस का प्रार्थना का उत्तर मिला है। आपके भी प्रार्थना का ऊपर उत्तर मिलने वाला है, लेकिन इन एक्सपीरियंस में मैं आपको खींचना चाहता हूं। इस एक्सपीरियंस में मैं आपको थोड़ा लाना चाहता हूं।
कितने लोग कह सकते हैं ये मेरी प्रार्थना चालू है। बहुत से लोगों के लाइफ में ये प्रार्थना नहीं, याबेस का अनुभव ही नहीं है उनके अंदर। पीड़ा के साथ जन्म देना, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये इपफ्रात के जैसा ये अनुभव होना चाहिए हमारे लाइफ में भी। रो के जान दे के वो प्रार्थना कर रहा है। आइए हम इस अनुभव को हमारे लाइफ में संभाल के रखना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस अनुभव को अपने लाइफ में बनाए रखो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और एक एक्सपीरियंस में बता के आगे बढ़ूंगा। यीशु मसीह की प्रार्थना देखिए, प्रभु यीशु की प्रार्थना के बारे में बाइबल क्या कहती है। हाँ, अगर आप ठीक से इस वचन को सुनोगे, ठीक से अगर आपके बाइबल में इसे देखोगे, तो आप समझ पाओगे यीशु की प्रार्थना भी कुछ ऐसी ही थी। यदि हम गौर करेंगे लूक 22:44 की तरफ, लूक 22:44 अगर हम देखेंगे, वहां पर कुछ ऐसा ही बताया गया है, कुछ ऐसा ही यीशु के बारे में। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए प्रभु यीशु की प्रार्थना कैसी थी। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कष्ट के साथ यहां प्रार्थना किया है, कैसे दुख के साथ प्रार्थना किया है, पीड़ित होकर प्रार्थना किया है। यही है याबेस की दुआ, यही है याबेस की दुआ। और ऐसे ही याबेस की दुआ का उत्तर मिला है, वो अगले हफ्ते में आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस हफ्ते में मैं ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, आपके हृदय के ग्राउंड को तैयार कर रहा हूं, आपके माइंड को तैयार कर रहा हूं, आपकी प्रार्थना की स्थिति को मैं तैयार कर रहा हूं। इस हफ्ते में इस मैसेज के द्वारा मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि हमारी प्रार्थना का अनुभव कैसे होना चाहिए और हमारी प्रार्थना का अनुभव अब कहां जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए प्रभु यीशु की प्रार्थना के बारे में यहां पर लिखा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, हार्दिक बहुत ज्यादा वेदना के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल में ये साफ बताया गया है, उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें होकर मानो जमीन पर गिर रही है। उसका पसीना लहू का बड़ा बड़ा बूंद होके गिर रहा था। कहने से वो कितना दिल तोड़ के प्रार्थना किया होगा, कितने कठिनाई से प्रार्थना किया होगा उसने। वही अनुभव हमारे लाइफ में भी होने दो, वही अनुभव हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहिए, वही अनुभव को हम देखना चाहिए, वही अनुभव की ओर हम जाएंगे। आज प्रभु यीशु के जैसा ये अनुभव होने दो। गत्सेमने का अनुभव है, गत्सेमने में यीशु का प्रार्थना देखो कितना कठिनाई से चल रहा था। आज कितने लोग कह सकते हैं मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूं। देखिए यहां पर भी यीशु मसीह का वो जो फैसला है अपने आप को कुर्बान होने का या अपने आप को बलिदान करने का, वो फैसला क्यों है कि क्रूस पर, सलीब पर यीशु मरना चाहता है, क्रूस पर यीशु मरना चाहता है और अनेकों के नजात के लिए, अनेकों के उद्धार के लिए एक रास्ता खोल के देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी कठिनाई से प्रार्थना कर रहा है, वो बड़े कष्ट के साथ प्रार्थना कर रहा है, बड़े दुख के साथ प्रार्थना कर रहा है। उसका पसीना धरती के ऊपर लहू की बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें होकर गिर रही है। कहने से इतना पीड़ित है। यही है याबेस की दुआ, यही याबेस की प्रार्थना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने बहुत कुछ याबेस के बारे में सुना होगा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होगी, बड़े बड़े संदेश सुना होगा। अच्छी बात है, और भी आप सुन सकते हो। लेकिन मुझे कहना यह है, ऐसा एक रोने का अनुभव आपके अंदर है क्या? जैसे याबेस की मां की एक गवाही है, मैंने पीड़ित होकर उसे उत्पन्न किया है, कष्ट में से उत्पन्न किया है। वही है प्रार्थना। याबेस का पहला अर्थ है प्रार्थना और दूसरा अर्थ है स्तुति। तो मैं पहले अर्थ में हूं, प्रार्थना के बारे में बता रहा हूं।
याबेस की दुआ और याबेस की प्रार्थना के बारे में मैं बता रहा हूं। कैसे कष्ट में से, दुख में से एक एक लोगों के अनुभव को मैंने बताया है। यही है याबेस की दुआ। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलना है, हमेशा नहीं, कभी कभी महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ऐसे आंसू बहा के, दिल को तोड़ के परमेश्वर के पास जाओ। यही याबेस की दुआ, यही याबेस की दुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। यह अनुभव प्रभु आप हर एक को देना चाहता है। तो इस तरह हमें अपनी प्रार्थना जीवन को बनाना चाहिए। एक याबेस का अनुभव हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। वही है प्रार्थना का अनुभव। प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में हमें एक ऐसे अनुभव में परमेश्वर ले जाना चाहिए। हमें ऐसे अनुभव की जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो हम में से आज कितने लोग कह सकते हैं कि मैं याकूब के जैसे एक प्रार्थना में मलयुद्ध करता हूं? वो अनुभव हमें चाहिए। हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि इपफ्रात के जैसे मैं जान देकर प्रार्थना करता हूं? हम में से कितने लोग ये ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे आत्मा में बहुत पीड़ित होकर मैं प्रार्थना करता हूं? हम में से कितने लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्टेफनोस के जैसे मृत्यु को सामने देखने के बाद भी प्रार्थना करता हूं? हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यह अनुभव इन दिनों में हमें जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस अनुभव में परमेश्वर हमें ले जा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब मैं आपको याबेस का दूसरा अर्थ बताना चाहता हूं, सेकंड मीनिंग बताना चाहता हूं, और वो है धन्यवाद, जिसे हम प्रेसिंग कहते हैं, जिसे हम स्तुति कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। तो वो है याबेस का दूसरा अर्थ, वो हम आज सीखने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। याबेस का अर्थ स्तुति, यह कैसे हो सकता है? आइए, हमने अब तक जो भी सीखा है वचन से सीखा है, इसके आगे भी जो सीखेंगे वचन के बेस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे वचन को। देखिए, जो याकूब के जो गोत्र थे, 12 गोत्र, उसके 12 बेटे, 12 गोत्र याकूब के। तो उस इसी में याबेस कौन से गोत्र में जन्मा है वो हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 4 अध्याय वचन 1, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 एंड वर्स 1। यहूदा के पुत्र पेरेस, एस्रोम, कर्मी, हूर और शोबाल। देखिए, ये और एक बार पढ़िए। यहूदा के पुत्र, यहूदा के पुत्र, बस हो गया। तो यहूदा के पुत्र है। अगर आप यही पहला इतिहास 4 अध्याय का पहले वचन में हमने पढ़ा यहूदा के पुत्र। अगर आप इसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे, 9वां वचन आएगा, 10वां वचन आएगा, और वहीं पर याबेस की एंट्री हो रही है। वहीं पर याबेस का एंट्री हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये है याबेस कौन से गोत्र से आया है? यहूदा गोत्र से आया है। एक यहूदा गोत्र के अंदर से याबेस पैदा हुआ है, याबेस का जन्म हुआ है। तो यहूदा का अर्थ क्या है वो भी मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि यहूदा का अर्थ क्या है बाइबल में। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 29वां अध्याय और वचन 35। लेट अस फोकस आवर आईज टू जेनेसिस 29 एंड वर्स 35। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। देखिए, यहाँ पर जब पुत्र जनी है वो कहती है मैं अब इसका नाम यहूदा रखूंगी। उसी का अर्थ वहां पर बताया गया। क्या अर्थ बताया गया उसका? यहूदा का अर्थ क्या बताया गया? यहोवा का धन्यवाद करूंगी। यहोवा का धन्यवाद करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। अपने घर से जहां कहीं भी अपने हाथों को उठा के यहोवा का धन्यवाद करेंगे। यही यहूदा का अर्थ है, यहोवा का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति असो। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यही है, परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है, उसका नाम यहूदा है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। ये यहूदा का मतलब है धन्यवाद का अनुभव। अरे यहूदा गोत्र में से ही याबेस आया है, इसीलिए मैंने याबेस का पहला अर्थ प्रार्थना बताया और दूसरा अर्थ याबेस जो उसके गोत्र के अनुसार है धन्यवाद को बताता है। कहने से स्तुति और प्रार्थना, प्रार्थना और धन्यवाद दोनों अब एक साथ अनुभव हम देखने वाले हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। तो हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में हम हमेशा प्रभु को एक धन्यवाद देने वाला अनुभव होना चाहिए। जब जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सामने वाले को चाहे वो अच्छा लगे या वो सामने वाले को अच्छा न लगे, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद देते जाओ। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करने के लिए प्रभु का वचन हमको बताता है। निरंतर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए प्रभु का वचन हमको बताता है। यदि आप पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकि 5वां अध्याय 17 वचन 18 वचन, प्रार्थना और स्तुति निरंतर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बताया गया है। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बताया है। तो ऐसा हमारे लाइफ में निरंतर धन्यवाद होना चाहिए। निरंतर हमारे मुख से स्तुति निकलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड निकलना चाहिए, हमेशा प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु का दास थे, वो कुछ भी होने से प्रेज द लॉर्ड बोलते, कुछ भी होने से प्रेज द लॉर्ड बोलते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, वो राजा के दरबार में लाया गया, तो राजा के साथ वो शिकार पे गया। तो राजा के साथ शिकार में जाने के बाद ऐसा हुआ, शिकार के दरमियान राजा के उंगली को लग गया और उनकी जो थोड़ी उंगली थी वो उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई। राजा को उंगली कट गई और सब लोग परेशान हो गए, क्या हो गया, ऐसा हो गया, अब क्या करें या क्या करें, क्या करें। तो वो जो राजा के साथ था परमेश्वर का जन, जब वो देखा तो उसने कहा प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब उसने प्रेज द लॉर्ड कहा, राजा बहुत क्रोधित हुआ। अरे मेरे उंगली को लगा, फिर भी ये क्या कह रहा है, फिर भी ये प्रेज द लॉर्ड कह रहा है, स्तुति वो प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। डाल दो बोले इसको जेल में उठा के, डाल दो बंदी गृह में। डाल दिए, राजा के हुक्म को सुने और उसको बंदी गृह में डाल दिए। और कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ, शिकार के लिए गया राजा और शिकार करते 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 जंगल में बहुत ही भीतर तक राजा चला गया, जंगल के अंदर में चला गया और इतना अंदर चला गया कि वो कुछ आदिवासियों के हाथ में पकड़ा गया, नरभक्षक लोगों के बीच में चला गया। और नरभक्षक लोगों ने वहां पकड़ लिया। राजा एक तरफ हो गया, मंत्री एक तरफ हो गए, सब कोई किसी को मिल नहीं रहा, सब लोग सबके सब ये हो गए। राजा बेचारा अकेला नरभक्षक के हाथ में फंस गया, नरभक्षक के हाथ में फंस गया। फिर उन्होंने लिया, बोले अभी बहुत अच्छा माल मिला है हमको, अभी इसका हम लोग कल क्या करेंगे, गा के बजा के हम इसका अच्छा जश्न बना के राजा को काट के मस्त खाएंगे। तो वो जो नरभक्षक है उनका एक रूल होता है कि वो मारने से पहले गाते हैं, बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं और उसके बाद में पूरा जांच पड़ताल करते हैं उस आदमी का। और जांच पड़ताल करके अगर वो ठीक ठाक है, उसके शरीर में कुछ भी नुक्स नहीं है, सब अवयव है, तो ही उसको मारते हैं, खाते हैं। तो राजा को ऐसा सब नाचे गाए, सब थक गए, अभी राजा की कुर्बानी चढ़ानी है। तो जब राजा को जांच पड़ताल करके देखा गया तो राजा का जो एक उंगली था वो कटा हुआ पाया। और उस समय उन्होंने कहा कि अभी हम इस राजा को मार नहीं सकते क्योंकि इसका एक हाथ उंगली कट गया। फिर उस समय ऐसा हुआ, राजा को वहां पर से उन्होंने विदा कर दिया, उसको सुरक्षित जंगल के बाहर लाए। और उस समय राजा को याद आया, क्या याद आया? प्रेज द लॉर्ड। उस समय राजा को याद आया धन्यवाद। उस समय राजा को याद आया, अरे उस परमेश्वर के जन ने प्रेज द लॉर्ड कहा था, ये अच्छा हुआ। फिर राजा ने क्या, उसका भी जेल से बाहर निकालो। उसके कारण उसने जो कहा था ये अच्छा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद दिया था। तो राजा का जान भी बच गया और उसके बाद राजा को प्रेज द लॉर्ड का वैल्यू भी मालूम पड़ गया। अगर आप में से किसको अभी तक प्रेज द लॉर्ड का वैल्यू नहीं मालूम पड़ गया है तो मुझे बताओ, मैं और भी आपको ठीक से बताऊंगा एग्जांपल देके। प्रभु का धन्यवाद। तो ये हर बात में हमको धन्यवाद
धन्यवाद करना है। यही है जाबेज का अर्थ है धन्यवाद। वो यहूदा के गोत्र से आया है। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं हमें धन्यवाद कब और कैसे करना है। हमारे लाइफ में धन्यवाद के अनुभव, पहला धन्यवाद का अनुभव होता है जब हमें कुछ चीज मिलता है, जब कोई हमें कुछ देता है या परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, तब हम परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, धन्यवाद कहते हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु को प्रेज गॉड करते हैं, प्रेजिंग करते हैं प्रभु का। लोग आपका इनकार करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपका इंसल्ट करेंगे, आपको पीड़ा देंगे, उस समय भी आपको धन्यवाद ही करना है परमेश्वर का। उस समय भी आपको परमेश्वर के पास कंप्लेंट नहीं करना है। यह है धन्यवाद का अर्थ। इसके लिए मैं बाइबल के एक वचन आपको बताना चाहता हूं। यदि हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब और उसके 16वां अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे और वचन 25 को, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि पौल और सीला के जीवन में वहां पर आधी रात को प्रभु का गीत गा के धन्यवाद कर रहे हैं। पढ़ेंगे हम उस वचन को। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। यही है याबेश का अर्थ, प्रार्थना भी और धन्यवाद भी। जो भजन करना, गीत गाना कहने से उस स्थिति को बताता है, धन्यवाद को बताता है। ये दोनों अनुभव हम देख सकते हैं इसी में, याबेश में हम देख सकते हैं ये दोनों अनुभव को। प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखिए पौलुस और सिलास के बारे में लिखा है, उन्होंने अगर 22वां वचन 23वां वचन आप पढ़ेंगे वहां पर प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय का, तो वहां पर उनके ऊपर निंदा की गई, उनका अपमान किया गया है, मारा गया है, उनको पीटा गया है, बंदी गृह में डाल दिया गया है। उन्होंने अच्छा काम किया था, प्रभु के वचन को फैलाया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये नौबत आई। और जेल में जाने के बाद, बंदी गृह में जाने के बाद उन्होंने क्या किया है? उन्होंने परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं किया, प्रभु आज हम पूरा दिन तेरा सुसमाचार सुनाए और अभी रात में हमको बंदी गृह किया। नहीं, उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। उनका जो अपमान हुआ था, जो उनको पीड़ा हुई थी, जो उनको मार मिला, जो उनके कपड़े फाड़े गए, उन्होंने प्रभु के पास कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन गीत गाकर उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद किया। ये अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। कोई अगर हमारा अपमान करता है, हमारे लिए निंदा करता है, इस तरह का हमारा तकलीफ हमारे ऊपर होती है, पीड़ा होती है, इस पीड़ा में भी हम याबेश की मां के जैसे कहे, बहुत पीड़ा से मैंने इसे जन्म दिया है। देखिए पौलुस कितने पीड़ाओं में गया, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ा नहीं है। यही है याबेश का जन्म, यही है याबेश की प्रार्थना और याबेश का धन्यवाद। इतने मार खाने के बाद भी सीला और पौलुस गीत गा के, भजन करके, प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे लाइफ में धन्यवाद का अनुभव होने दो, हमारे लाइफ में प्रार्थना का अनुभव होने दो। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर सारे आशीषों से आपको चलाए। परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करो। अगले हफ्ते में बताने वाला हूं याबेश की जो उसने 5 प्रार्थना किया, उस 5 प्रार्थना को उत्तर मिला है। वो उसके याबेश की 5 प्रार्थनाएं कौन सी है, वो पहला इतिहास 4:10 में से मैं आपको अगले सप्ताह बताने वाला हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए अपने लाइफ को समर्पण करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे। अगर किसी में याबेश की जैसी प्रार्थना नहीं है, तो आज अपने जीवन को समर्पण करें। याबेश के जैसा धन्यवाद नहीं है, तो अपने लाइफ को समर्पण करें। पीड़ा में भी धन्यवाद, जो मुझे नहीं मिला दूसरों को मिला, धन्यवाद। मार हुई, पीड़ा हुई, फिर भी बंदी गृह से धन्यवाद हुआ है। पीड़ा के बीच में धन्यवाद, पीड़ा के बीच में प्रार्थना करने का एक अनुभव होने दो। अब हमें रोना नहीं है, अब हमें दुख नहीं करना है। हमारे आंसुओं में भी एक आनंद परमेश्वर ने दिया है, हमारे धन्यवाद में एक छुटकारे का अनुभव दिया है। पौल और सीला ने जब धन्यवाद किया, भजन गाया, क्या हुआ है? वो 26वां वचन में हम देखते हैं, प्रभु ने बड़ा मिराकल कर दिया। वहां पर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया है। वहां पर उनके लिए बंदी गृह को हिला दिया है परमेश्वर ने, वहां के सारे उनके बंधनों को तोड़ दिया है परमेश्वर ने। वही काम आपके लिए भी होगा यदि आप धन्यवाद करें।
प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, इस महीना पूरा मैं आंख की पुतली की तरह संभाला। इस महीना के आखिरी इतवार में प्रभु जी आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए, तेरी भक्ति करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे गीतों की सेवा तूने आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। याबेस के जीवन के द्वारा तूने हमें प्रार्थना और स्तुति का अनुभव सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। उसकी माँ ने बड़ी पीड़ा से उसे जन्म दिया, और लेकिन हम देखते कि याबेस ने जैसे प्रार्थना किया प्रभु, उसी प्रकार इन दिनों में हमें भी प्रार्थना करने के लिए मदद कर प्रभु जी। जैसे याकूब के जीवन में हमने देखा रात भर उसने मल्लयुद्ध किया, उसी प्रकार प्रभु रात भर प्रार्थना करने का अनुभव हमारे जीवन में भी दे प्रभु जी। प्रार्थना में मल्लयुद्ध करने का अनुभव हमें दे प्रभु। हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, वो स्त्री को जच्चा किसी पीड़ा लगी, वो उसी प्रकार प्रभु वो स्त्री यानी हम कलीसिया को दर्शाता है। इन दिनों में कलीसिया रूपी हम हर एक को प्रभु जी प्रार्थना में प्रभु जी मल्लयुद्ध करने का और जच्चा किसी पीड़ा यानी नए लोगों को जन्म देने का अनुभव, नए लोगों के लिए, नए आत्माओं के लिए प्रार्थना करने का अनुभव हमें दे प्रभु जी। इपफ्रास के जीवन में हमने देखा कि वो प्रार्थना में सदैव प्रयत्न करता था प्रभु। उसी प्रकार इन दिनों में हमें भी कृपा दे प्रभु। यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि उसने कितना कठिन संकट में प्रभु कितना प्रार्थना किया, उसी प्रकार प्रभु जी हमें भी प्रार्थना करने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। हमने देखा कि याबेस का जन्म यहूदा गोत्र में हुआ। यहूदा का अर्थ है स्तुति। इन दिनों में प्रभु स्तुति करने का अनुभव हमें दे प्रभु। पौलुस और सीलास के जीवन के द्वारा हमने देखा कि बड़े संकट में, बंदी गृह में भी उन्होंने प्रार्थना किया, स्तुति किए, भजन गाए प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी हमारे जीवन में जो चीज़ें हमें मिलते केवल उसके लिए नहीं, जो हमें नहीं मिलता उसके लिए भी धन्यवाद करने के लिए, औरों के जीवन की भलाइयों को देखकर धन्यवाद करने का अनुभव में दे प्रभु जी। हालेलुया, संकट में, कष्ट में प्रभु तेरा स्तुति धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना जीवन में और स्तुति का जीवन में इन दिनों में हमें बड़ा प्रभु जी वचन सुनने में हर एक को आशीष कर। तेरे नित्य राज्य के लिए हम सबको तैयार कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो।